तृतीय दिवस में हम और आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। जिस दिन कथा यहाँ पर प्रारंभ हुई उस दिन एक चर्चा आपके और हमारे मध्य में प्रारंभ हुई। कल्चर टेररिज्म, हमारे संस्कृति और संस्कारों का विनाश किस हद तक किया गया, और इसके कहीं ना कहीं गुनहगार जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम उसके पीछे दौड़ने भी लग गए। आज जब हमारे बच्चे उस दिशा में जाते तो हमें पछतावा होता है, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। प्रयागराज में हम और आप सभी बैठे हैं। सबसे बड़ा कल्चर टेररिज्म का उदाहरण प्रयागराज ही है। इस प्रयागराज में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और जब सृष्टि निर्माण कंप्लीट हो गया तो इसी पवित्र पावन स्थान पर ब्रह्मा जी ने पहले यज्ञ किया। प्रज्ञा, आप सब जानते हैं प्रज्ञा का क्या महत्व है, यज्ञ का क्या महत्व है, ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया प्रयागराज, जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ किया। जिस स्थान को तीर्थों का राजा बनाया गया, इस स्थान पर आकर हम अपने आप को, और अभी से नहीं युग युगांतर से हम लोग इस स्थान पर आकर, सनातनी इस स्थान पर आकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते रहे। यहां गंगा है, यमुना है, और हम ही नहीं, जब भगवान भी इस धराधाम पर आए तो इस स्थान पर आए बगैर वो रह न सके। इस स्थान पर आए बगैर भगवान श्री राम नहीं रह सके, भरत जी नहीं रह सके, श्याम सुंदर भी आए यहां पर। जब जब भी भगवान ने लीलाएं की तो वो यहां आकर उपस्थित हुए। पर कोई आता है, आक्रमण करता है, हमारे देश के धन को लूटता है। कोई आता है, हमारे देश की सभ्यता को लूटता है, नष्ट भ्रष्ट करता है। कोई ग्रंथों को जला देता है, कोई धार्मिक स्थानों को तोड़ देता है, और कोई धार्मिक स्थानों के नामों को बदल देता है। और प्रयागराज उसका जीता जागता उदाहरण है। आज प्रयागराज को प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं? ये 1583 में अकबर ने इसका नाम बदला। 1583 में ये कल्चर टेररिज्म एक सबसे बड़ा अटैक था हमारे धर्म के ऊपर, हमारे तीर्थों को नष्ट करना, उनकी पहचान भुला देना। ये अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, संस्कारों को, सभ्यता को समझ न पाए, आगे जाके भूल जाएं, इसके लिए इनके स्थानों को बदल दो, तोड़ दो, तीर्थ स्थानों को तोड़ दो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं किसी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं हूं, लेकिन किसी धर्म को नीचा दिखा के तुम अपने धर्म को ऊंचा उठाओ तो मुझे नहीं लगता कि वो धर्म धर्म हो सकता है। आई प्राउड माई सेल्फ
कि मैं उस धर्म में जन्म लिया हूं जिस धर्म में सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति को स्वीकार किया जाता है। हम लोग यहाँ एवरीडे कथा प्रारंभ करते हैं तो विश्व शांति के लिए प्रार्थना पहले करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को कोई तोड़ दे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जो देश, जो लोग अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं, उन्हें नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और आज हम उसी तरफ जा रहे हैं। प्रयागवासियों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तुमने क्या किया इस प्रयाग को प्रयाग बनाने के लिए? बाहर जाते हो, बड़े सीना ठोक के कहते हो हम प्रयाग से हैं। तुमने क्या किया? मैं बाहर से आकर, वृंदावन से आकर यहां प्रयाग की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने घर में बैठकर अपने प्रयाग की चर्चा नहीं करते हो। कोई आता है और हमारे प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर देता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं और इस व्यासपीठ को अधिकार है, सीएम, पीएम और राष्ट्रपति को भी आज्ञा दे सकती है ये व्यासपीठ, लेकिन मैं आज्ञा नहीं, ब्राह्मण बालक होने के नाते निवेदन करता हूं, सबसे निवेदन करता हूं, सबसे आग्रह करता हूं, मेरी आवाज सीएम सुने, मेरी आवाज पीएम सुने, मेरी आवाज राष्ट्रपति सुने, मेरी आवाज जो जज हैं, जिनके हाथ में न्याय है, वो सुने। हम ये नहीं कहते कि सबको मिटा दो, लेकिन हम ये कहते हैं मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति को बचा लो। ये जरूरी है, बचाना पड़ेगा, तभी इस भारत की सही पहचान बच सकेगी। मैं ब्राह्मण बालक आप सबसे निवेदन करता हूं, आइए एक मुहिम चलाएं। इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थ हैं, अपने उन तीर्थों को बचाने की मुहिम चलाएं, क्योंकि अगर ये तीर्थ बचे तो आने वाले समय में आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां आपका और मेरा आभार व्यक्त करेंगी और अपने पाप काट सकेंगी इस प्रयाग में आकर, वृंदावन में आकर। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं आपसे। इलाहाबाद से पुनः प्रयाग कराना है इसको। कौन कौन तैयार है? कौन कौन चाहते हैं इलाहाबाद से प्रयाग हो जाए? इसके लिए कुछ काम करोगे? मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप हैं। क्या काम करोगे? आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, आपको आज शाम को कुछ फॉर्म दिए जाएंगे, उन फॉर्म पे सिग्नेचर करना, औरों की भी करवाना, और उस पूरे मैसेज को अपने सरकार तक हम पहुंचाएंगे कि भाई जी हमारे इलाहाबाद को प्रयाग करो। ये प्रयाग था, अभी इलाहाबाद है, लेकिन हमें आगे ये प्रयाग चाहिए, हमें ये प्रयाग चाहिए। और रोज कथा सुननी है, लेकिन कथा सुनने से पहले आप सब प्रयागवासियों को अपने आसपास में भ्रमण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिग्नेचर उसमें लेना है। और मैं चाहूंगा ये ही एक हमारी और आपकी कल्चर टेररिज्म के अगेंस्ट पहली शुरुआत, पहली लड़ाई हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? आप मेरा साथ दोगे कि नहीं? आप मेरा साथ दोगे कि नहीं? आप मेरे साथ हो कि नहीं? अगर हम सब इकट्ठे हो जाए ना, कसम खा के व्यासपीठ से कहता हूं, जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। एक ही कमी है कि हम लोग एक साथ नहीं खड़े होते हैं। कभी जाति के नाम पे बट जाते हैं, कभी प्रांत, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे बट जाते हैं, कभी काम के। अभी आने वाला है चुनाव यूपी का, आना ना, आ रहा है ना। जो भी आए आपके आगे मांगने वोट, कहना आपने हमारे संस्कार को बचाने के लिए क्या किया, वो जवाब दो। और कसम खाओ कि हमारे संस्कारों को बचाओगे, हमारे तीर्थों को आप बचाओगे, तो हम आपको वोट देंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं,
हमारी एक ही पार्टी हमारा ठाकुर, हमारी एक ही पार्टी हमारा भारत, हमारा एक ही पार्टी हमारी संस्कृति, हमारी एक ही पार्टी है हमारे संस्कार। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। जो हमारे धर्म की चर्चा, आज सबकी चर्चा होती है, हर एक किसी के धर्म की चर्चा होती है, उनकी बहन बेटियों की रक्षा की चर्चा होती है, उनकी एजुकेशन की चर्चा होती है, लेकिन कोई भी सनातन धर्म के संस्कारों को बचाने की चर्चा नहीं करता। आपको आज की घटना बताता हूं। एक बेटी मेरे पास में आई थी, कह रही थी कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूं, मैं कंठी पहन के जाती हूं, मैं तिलक लगा के जाती हूं, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं ये लड़की कैरेक्टरलेस है। डूब मरने वाली बात नहीं हम हिंदुओं के लिए, इसके बावजूद भी हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। जो बच्चा अच्छा हो, माथे पे तिलक लगाए और जो मां बाप का सम्मान करे, धर्म की इज्जत करे, उसे हम कैरेक्टरलेस कह के बदनाम कर देते हैं। और कौन कर रहा है? ये कॉन्वेंट स्कूल के लोग। और जो मदिरा पिए, जो डिस्को में नाचे, जो रात दिन लड़कियों के साथ घूमे, वो चरित्रवान है। कब सुधरोगे, कब बदलोगे, कब समझोगे? जब हस्तियां मिट जाएंगी हमारी, आधी से ज्यादा मिट चुकी है, आगे न मिटे इसके लिए हमें जगना पड़ेगा, अभी जगना पड़ेगा। राम आए थे त्रेता युग में आप सबको जगाने के लिए, हमें जगाने के लिए। कृष्ण आए थे द्वापर युग में हमको और आपको जगाने के लिए, लेकिन 5000 वर्ष बाद फिर सो गए हम। अब ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी, भागवत की वाणी आई है आपको जगाने के लिए, लेकिन अगर नहीं जगे तो शायद फिर कलयुग में हमें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए आओ मेरे साथ, एक मुहिम चला। और सुनिए, ये इलेक्शन से पहले का टाइम है, सबको माननी पड़ेगी, कब सबको सुननी पड़ेगी हमारी बात। अगर हम सब एक साथ खड़े हो गए तो, अगर मैं अकेला चिल्लाता रहा तो कौन सुनेगा मेरी? कौन कौन चाहता है तीर्थ बचे, संस्कार बचे, प्रयागराज बचे? ईमानदारी से चाहते हो कि वैसे हाथ उठा रहे हो? हैं? तो अभी जब जाओगे तो आपको फॉर्म दिए जाएंगे, उन पे सिग्नेचर खुद करना। इष्ट मित्र अपनी कॉलोनी में जितने भी लोग हैं, एज ए भगवान का सेवक। राम जी के बानर गए थे ना सीता मैया का पता लगाने, लड़े थे ना रावण के विरुद्ध, राम जी की सेना में बानर। तो अपने आप को बानर समझो इस समय। हमारा धर्म हमारा मालिक है और संस्कार के लिए हमें बानर बन के सेवा करनी है। और जो नहीं हमारी बात सुनेगा हम उसे बदल देंगे। हम किसी के नहीं है, सबसे पहले अपने भगवान के हैं, अपने धर्म के हैं। यही हमारी पहचान सबसे बड़ी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कल्चर टेररिज्म को मिटाना ही पड़ेगा बंधु, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित बचेंगे।